हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रत्युष राज। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ये सीरीज क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए है और उनके लिए जो कि फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज आप बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, मैथमेटिक्स के 3-4 विंग्स होते हैं जिसकी पढ़ाई आपको बिल्कुल अच्छे से करनी होगी अगर आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं। एक होता है ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा होता है मेंसुरेशन, तीसरा डिफरेंशिएशन एंड फोर्थ इंटीग्रेशन। ये 4 चैप्टर का हम लोग का सीरीज आएगा इस टॉपिक में, जो कि उन स्टूडेंट के लिए है जो कि फिजिक्स से पहले बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि उनको फिजिक्स का न्यूमेरिकल आसानी से समझ आ सके और आसानी से सॉल्व हो सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ाई करेंगे कि हम लोग क्लास 10 तक जो है 0 to 90 एंगल का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में निकालना शायद सीखे होंगे, और शायद मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको याद होगा। लेकिन चलिए, फिर भी याद हो ना हो, मैं 0 से चलूंगा और मैं आज आपको टोटल वैल्यू जो भी ट्रिग्नोमेट्री का होता है वो निकालना सिखाऊंगा। और ये बिल्कुल ही 2 सेकेंड का काम है और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले जो हम लोगों ने क्लास 10 तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, उस ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा वैलिड है किसके लिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। हमने ये पढ़ा होगा क्लास 10 तक। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल होता है और एंगल का रिप्रेजेंटेशन हम लोग किससे करते हैं, तो थीटा से करता है। ओके, एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये ऑलवेज लाइज बिटवीन हाइपोटेनियस एंड बेस। ये जो हमारा थीटा है, जो एंगल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में लेके चलते हैं, वो एंगल जो है हमेशा ही हमारा किसके किसके बीच होता है, हाइपोटेनियस और बेस के बीच में। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं हाइपोटेनियस किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं और परपेंडिकुलर किसको कहते हैं। देखिए, जो भी हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में, इस 90 के जो सामने का साइड होता है, ये लॉन्गेस्ट साइड जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो एच से। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस और रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, तो एच से। ठीक है, अभी तुरंत ही हमने बोला है आपको कि थीटा जो एंगल होता है वो ऑलवेज लाइज बिटवीन हाइपोटेनियस और बेस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो थीटा एंगल हुआ ये किसके किसके बीच होगा, तो हाइपोटेनस और बेस के बीच में। तो हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने बन गया, इसका मतलब ये जो कहलाएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस भी। और जो एक बच गया उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको कि हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप समझ गए, थीटा लाइज बिटवीन हाइपोटेनस और बेस। हाइपोटेनस कौन है, तो 90 के जस्ट सामने वाला। तो थीटा के साथ जो एक बच गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बेस बोलेंगे, और बाकी एक जो बच गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, ये सब एक बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर हम लोग बात करेंगे, तो हमारे पास 6 तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। कौन कौन सा, एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का जस्ट रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, इसका मतलब 1/sin थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। कॉस का जस्ट रिवर्स होता है सेक थीटा, इसका मतलब 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। और tan का जस्ट रिवर्स होता है cot थीटा, इसका मतलब 1/tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं हम लोग, एकदम बिल्कुल ही बेसिक से चलते हैं। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है आपके लिए, वैसे ट्रिक की आपको जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आप अगर 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के बारे में ये पता होना चाहिए कि कौन कैसे होता है। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको शायद ये भी नहीं पता है, मैं उस ढंग से आपको पढ़ाई कराना चाहता हूं। तो देखिए, एक छोटी सी ट्रिक है, P रिप्रेजेंट पंडित, ओके, B रिप्रेजेंट, चलो हमारे घर का नाम पकड़ लो, भानु, और P रिप्रेजेंट प्रताप, पंडित भानु प्रताप। H रिप्रेजेंट हरि, अगेन F रिप्रेजेंट हरि, और B रिप्रेजेंट बोल। पंडित भानु प्रताप हरि हरि बोल। और क्या करे भाई, तो ये जो है पंडित भानु प्रताप, ये सोना चांदी तोल, ये क्या करते हैं, तो सोना चांदी को तौलते रहते हैं।
ठीक है। अब देखिए कुछ भी नहीं है, ये ट्रिक बन गया हमारा। एस रिप्रेजेंट साइन, सी रिप्रेजेंट कॉस और टी रिप्रेजेंट टैन। ठीक है। अगर हम लोग साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ओके। जब हम लोग कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बी रिप्रेजेंट बेस और एच रिप्रेजेंट हाइपोटेनस, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। और टेन थीटा की बात हम लोग करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पी रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर और बी रिप्रेजेंट बेस। यहां तक आप समझ गए। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। आपको बताया गया था कि साइन का जस्ट रिवर्स होता है कॉसेक, कॉस का जस्ट रिवर्स होता है सेक और टेन का जस्ट रिवर्स होता है कॉट। देखिए अगर हम लोग साइन की बातें कर रहे थे तो ऊपर से ले रहे थे P बाई एच, कॉस की जब हम लोग बातें कर रहे थे तो हम लोग ले रहे थे B बाई एच, और जब हम लोग टेन की बातें कर रहे थे तब हम लोग ले रहे थे P बाई बी। ओके। जब हम लोग कॉसिक की बातें करेंगे तो कॉसिक तो नीचे लिखा हुआ है तो नीचे से हम लोग चलेंगे, मतलब कि h बाई पी मीन्स हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ओके। सेक की जब हम लोग बात करेंगे तो सेक आपको बताया गया था कॉस का रिवर्स होता है, उल्टा। तो कॉस है b बाई एच, तो सेक क्या हो जाएगा, h बाई बी। टेन के बारे में हमको बताया गया था टेन होता है p बाई बी और टेन का रिवर्स होता है कॉट, तो कॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b बाई पी। ठीक है। तो हमने अभी तक बस इतना सीखा कि अगर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट करना सीख गए कि जब साइन थीटा पूछे तो परपेंडिकुलर, मतलब कि ये बाई हाइपोटेनस ये हो जाएगा। कॉस थीटा का पूछे तो ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेनस, इसका मतलब बेस बाई हाइपोटेनस हो जाएगा। टेन थीटा का पूछे तो ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। वैसे ही अगर कॉसिक पूछे तो जस्ट साइन का रिवर्स होता है तो उल्टा जस्ट कर देंगे हम लोग, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ऐसे ही हमारे पास 6 निकल के आ जाएगा। तो क्लास 11th में आपको इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी नहीं, क्योंकि ये सब बिल्कुल ही एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है जो कि क्लास 10th में स्टूडेंट को अच्छे से बता दिया जाता है और उन्हें आता भी है। चलिए अब हम लोग जानते हैं वैल्यू। ठीक है। अब हम लोग आते हैं वैल्यू पे। वैल्यू भी हम लोगों को क्लास 10th में 90 तक का वैल्यू बहुत अच्छे से बताया जाता है और इन पे डिपेंड करके बहुत सारे क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन या स्कूल एग्जामिनेशन में आते हैं, लेकिन इसको याद करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए आप 1 2 3 4 5 मतलब कि एक में 5 तो 6 है तो 30 वैल्यू। मैथमेटिक्स में कोई 30 नंबर याद रखना बहुत ही आसान काम तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है इसके लिए हम लोग कोई ना कोई ट्रिक पे चलेंगे। तो देखिए ट्रिक हमारा बहुत बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। आप एक काम कीजिए, आप कोई भी एक, चलिए हम लोग साइन को लेके चलते हैं। हम लोग कहते हैं कि सिर्फ आप एक याद रख लो, ठीक है, इन 6 में से, और आपको सारा याद हो जाएगा। चलिए मैं कहता हूं आप एक भी याद मत रखो, बस तरीका समझ लो, आपको सारे के सारे जो है 30 के 30 वैल्यू एकदम याद होंगे। और याद नहीं भी होंगे तो आपको एग्जामिनेशन में जब आएगा तो आप उसको निकाल के आंसर एकदम करेक्ट बता सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हम मान लेते हैं सारे के डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है, तो 4। चलिए हम लोगों ने क्या किया कि सारे के डिनोमिनेटर में कितना लिख दिया, 4। ठीक है। नंबर स्टार्ट कहां से होता है, तो 0 से। ठीक है। चलिए हम लोग ऊपर लिख दिए 0 1 2 3 और 4 हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया कि सारे पे रूट लगा दिया, और हमारा जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, तो साइन का वैल्यू होगा। अब एक चीज हमें बताइए, 0 बाय समथिंग इन मैथमेटिक्स क्या होता है, 0, और 0 का रूट क्या होता है, 0। इसका मतलब साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो गया 0। ठीक है। चलिए ये आता है √1 का वैल्यू 1 और √4 का वैल्यू 2। इसका मतलब है कि हमारा साइन 30 का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया हमारे पास, तो 1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, 1/2। चलिए ये कट गया 1, ये कट गया 2, 1 का रूट होता है 1 और नीचे रह गया 2 और 2 का रूट लगाए तो ये हो गया √2।
इसका मतलब है कि साइन 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2। चलिए ये हो गया √3, तो √3 के लिए परफेक्ट है नहीं, ये हो गया √3, और 4 के लिए क्या होता है तो 2, ये हो गया हमारे पास √3/2। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू √3/2। 4/4 कट गया तो कितना हो गया 1, और 1 के लिए रूट कितना होता है तो 1, इसका मतलब साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 1। ठीक है, हो गया। चलिए एक तो हमने याद कर लिया बाय ट्रिक से। अब हमको इतने सारे ब्लैंक को भरना है। देखिए हमारे लिए कुछ भी नहीं है, 2 सेकंड की बातें हैं और हम लोग पूरा का पूरा फिल करके रखेंगे। साइन और कॉस में जब आपको याद करना हो तो बस आपने इस साइड से जो लिखा है आप उस साइड से ऐसे करके अरेंज करके लिख दीजिए, वही हो जाएगा। या नहीं तो दूसरे तरीका से आप याद रखना चाहते हैं तो आप बस ये याद रख लो कि साइन कॉस दोनों को ऐड करके 90 हमें चाहिए। ठीक है, मान लो साइन में अगर 0 उठा रहे हो तो कॉस में कितना डिग्री उठाएंगे जो 90 होगा तो 90, तो जो साइन 90 का वैल्यू होगा वही कॉस 0 का वैल्यू होगा। ठीक है, इसका मतलब कॉस 0 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा तो साइन 90 का वैल्यू मतलब कि 1। ठीक है, फिर से अगर हमको कॉस 30 का लिखना है तो 30 में कितना ऐड करेंगे जो 90 हो जाएगा 60, तो साइन 60 का जो वैल्यू होगा वही कॉस 30 का वैल्यू होगा। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू होगा √3/2। ठीक है, अगेन 45 में कितना ऐड करें जो 90 हो तो 45, साइन 45 का वैल्यू जो होगा वही कॉस 45 का होगा 1/2। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कॉस 60 में कितने को ऐड करें जो 90 हो तो 30, कॉस 30 का वैल्यू 1/2, इसका मतलब साइन 60 का वैल्यू होगा हमारा 1/2। ओके, अब कॉस 90 चाहिए, 90 में कितना ऐड करें जो 90 हो तो 0, साइन 0 का वैल्यू 0, इसका मतलब कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा 0। ठीक है, देखिए ये कंप्लीट हो गया दूसरा। तो दूसरे तरह से आप देखिए तो हमने क्या रिवर्स करके लिख दिया, 1 लास्ट था 1 फर्स्ट, सेकंड लास्ट सेकंड, थर्ड में था ये यहां पे आ गया ये यहां पे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग tan थीटा हमें लिखना है, और tan थीटा हम लोग ने पढ़ा होगा कि ये होता है sin थीटा बाई cos थीटा, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं तो tan थीटा। ठीक है, चलिए देखते हैं। sin थीटा 0, cos थीटा 1, 0/1 कितना होता है हमारे पास 0/1 इक्वल टू। ठीक है, आइए sin थीटा 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 कैंसिल, बच क्या 1/√3, इसका मतलब tan 30 का वैल्यू 1/√3। ठीक है, समझ गया आप। 45 sin थीटा 1/√2, cos थीटा 1/√2, ये हो गया 1/√2 और डिवाइड बाई 1/√2 कट गया कितना हो गया 1, इसका मतलब tan 45 का वैल्यू 1। उसके बाद 60 है, 60 में हम लोग देख रहे हैं sin थीटा √3/2 और cos थीटा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बच गया क्या √3, इसका मतलब tan 60 का वैल्यू √3। ठीक है, अब 90 में अगर आते हैं हम लोग तो sin थीटा हो गया 1 और cos थीटा हो गया 0। अगर किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 हो जाए तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू कितना होता है इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है tan 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, चल ये 3 बॉक्स तो हमारा फिल हो गया। अब आगे कैसे चलेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है साइन का जस्ट रिवर्स होता है कॉसेक, मतलब जो साइन आया है उसको जस्ट पलटा देंगे हम लोग, रेसिप्रोकल बना देंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक। तो ये हमारा 0 का मतलब क्या हुआ 0/1, इसको रिवर्स करना है, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, और 0 किसी नंबर के लास्ट में आ जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है इन्फिनिटी। ठीक है, ये रहा 1/2, इसको रिवर्स करेंगे तो 2/1, इसका मतलब इसका वैल्यू 2। ठीक है, 1/√2 इसको रिवर्स करेंगे तो 2। ठीक है, 2/√3 इसको रिवर्स करेंगे तो 2/√3, ये रहा 1 का मतलब 1/1, और इसको रिवर्स करेंगे तो अगेन क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं कॉस का जस्ट रिवर्स क्या होता है सेक, 1 है, 1 का मतलब क्या हो गया 1/1, 1/1 को रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, इसको रिवर्स करेंगे तो 2/√3, इसको रिवर्स करेंगे तो √2,
इसको रिवर्स करेंगे तो 2। अब देखिए 0 है, 0 का मतलब क्या हुआ 0/1, उसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा 1/0, और 1/0 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा इन्फिनिटी। ठीक है, अब लास्ट बट गया कॉट। आइए tan पे, tan का जस्ट रिवर्स क्या होता है तो कॉट होता है। ये रहा 0, 0 का मतलब 0/1, उसको रिवर्स करेंगे तो 1/0, और 0 किसी के लास्ट में हो जाए तो कितना वैल्यू हो जाता है हमारा इन्फिनिटी। ओके, 1/√3, इसको रिवर्स करेंगे तो 1 का मतलब 1/1, इसको रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 1। √3 का मतलब √3/1, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/√3, और ये रहा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहने का क्या मतलब हुआ 1/0। ठीक है, इसको जब रिवर्स करेंगे तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 0/1, और 0/1 का वैल्यू कितना होता है तो 0, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने क्या किया, सिर्फ एक याद रखा, वो भी याद भी नहीं रखा हमने, बस एक छोटा सा तरीका याद रखा कि सारे के लास्ट में आप 4 लगा दो, 0 से स्टार्ट करो 0 1 2 3 4 और रूट लगा दो, वो जो वैल्यू होगा वो साइन का होगा, और उसकी मदद से हमने सारे का वैल्यू निकाला। ठीक है, तो ये हमारा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि हमको 1 to 90 बताता है। ठीक है, तो ये तो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, तो हमारे लिए फिर नया क्या है। ठीक है, हम जब बोल रहे हैं कि ये जो सीरीज है क्लास 11th के लिए, तो फिर कुछ तो होना चाहिए एक्स्ट्रा, तो 11th का बनेगा। तो अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, तो आपको कुछ कुछ चीज पहले समझ लीजिए। हमने क्लास 9th में एक चीज पढ़ा था सर्कुलर मोशन, अगर आपको याद हो तो वहां पे रेडियन आ रहा था। ठीक है, तो चलिए रेडियन को कभी और हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल आप बस इतना समझिए कि 180 डिग्री को हम लोग बोलते हैं पाई रेडियन। कितना रेडियन पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री को हम लोग कितना बोलेंगे पाई रेडियन बोलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे 30 डिग्री को, क्योंकि फिजिक्स में आपको जब भी एंगल मिलेगा तो फिजिक्स में एंगल आपने फर्स्ट दिन डायमेंशन में आपको बताया गया था कि फिजिक्स में 2 एंगल लिया जाता है, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन। रेडियन आता है 2 डायमेंशनल के लिए और स्टेरेडियन आता है 3 डायमेंशनल के लिए। तो रेडियन के टर्म में जब भी लिया जाएगा आपको, तो एंगल हमेशा फिजिक्स में आपको पाई के टर्म में लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि पाई वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो पाई का मतलब क्या है तो 180 डिग्री। ठीक है, अगर आपको 30 लिखना है, पाई इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, पाई का वैल्यू का मतलब 180। हमको अगर 30 डिग्री लिखना है 30 डिग्री, तो क्या हम लोग पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं क्या, 180/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा क्या। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे पाई/6। अच्छा 45 लिखना है अगर हमको, तो क्या हम लोग पाई/4 लिख सकते हैं, 180/4 इज इक्वल टू 45, ये हो गया हमारा पाई/4। अच्छा अगर हमको 60 डिग्री लिखना है, क्या हम लोग पाई/3 लिख सकते हैं क्या, 180/3 इज इक्वल टू 60, ये हो गया हमारा पाई/3। अच्छा हमको अगर 90 डिग्री लिखना है, तो क्या हम लोग पाई/2 लिख सकते हैं क्या, इसका मतलब ये 90 हो गया पाई/2। बस ये आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स में जब भी आपको मिलेगा एंगल का रिप्रेजेंटेशन वो रेडियन में मिलेगा, और रेडियन में क्या होता है कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल मैथमेटिक्स है, 180 डिग्री को आप एंगल के टर्म में चेंज करके देख लो कि पाई में उसका वैल्यू कितना आता है। चलिए अब हमको एंगल निकालना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ टी एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, जो कि है हमारा मोर देन 90 डिग्री, जो कि हमारा 90 डिग्री से अधिक है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वैसे इसके लिए बहुत सारे तरीका है, 2 तरीका सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन मैं आपको एक ही बताऊंगा क्योंकि वो मेरे लिए या मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप तरीका 15 50 या 1000 सीख लो, इट्स नॉट गुड। वो बहुत अच्छा चीज नहीं है कि आपको बहुत सारे तरीके आते हैं किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आपको एक ही तरीका है और वो तरीका एकदम परफेक्ट हो, जिसमें कि आप कहीं भी गलतियां ना करें, एक भी वेरिएशन ना हो, वो तरीका सबसे बेटर हमारे हिसाब से। ठीक है, मैं हमेशा ही अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि आप 50 बुक को पढ़ो
या एक बुक को 50 बार पढ़ो। दैट्स मोर बेटर कि आप एक बुक को 50 बार पढ़ो, क्योंकि अगर आप एक बुक को 50 बार पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो हैं बिल्कुल ही ज्यादा क्लियर होंगे, रादर देन कि आप 50 बुक को एक एक बार पढ़ रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीका है और उस दो तरीके पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, एक तरीका है हमारा कि आपको 90 के बाद कोई भी एंगल मिले, ठीक है, जैसे 120, 135, 150, ठीक है, कुछ भी मिले आपको, तो आपको सबसे पहले उसको 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा के टर्म में लिख देना है। ठीक है, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो आपको क्या करना है, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा के टर्म में लिख देना है। ठीक है, या नहीं तो आपको उसको 360 डिग्री और माइनस थीटा के टर्म में लिख देना है। ठीक है, क्या हमने अभी बोला आपको कि अगर 90 से ऊपर का एंगल आता है, जैसे कि 120, 150, 135 कुछ भी आता है, तो आपको करना क्या होगा, करना बस इतना ही होगा कि आपको सिर्फ दो तरीका पे ध्यान देना है। ठीक है, एक तो 180 प्लस माइनस थीटा हम लोग लिख के चलेंगे, एक तो 360 डिग्री माइनस थीटा लिख के चलेंगे। ठीक है, दूसरा चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो थीटा है हमारा, ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 डिग्री होना चाहिए। ये जो थीटा है हमारा, इसका वैल्यू या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए, या नहीं तो ये थीटा का जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। कहने का बस यही मतलब हुआ कि थीटा का वैल्यू जो है वो या तो 0 हो या 0 के इक्वल हो। ठीक है, मीन्स 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो, या नहीं तो 90 हो या 90 से छोटा हो। मतलब थीटा लाइज बिटवीन 0 टू 90 डिग्री, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। थीटा 0 से 90 होना चाहिए। इसका मतलब है जैसे ये रहा 180, आप इसमें मैक्सिमम प्लस 90 कर सकते हो, तो 180 प्लस 90 270, या माइनस 90 कर सकते हो, 180 माइनस 90 90 डिग्री। 360 हो हमारे पास, इसमें माइनस करोगे मैक्सिमम कितना 90, तो हो जाएगा 270 डिग्री। तो आप देख रहे हो इससे हम लोग 270 तक निकाल सकते हैं और इससे हम लोग 270 से 360 तक निकाल सकते हैं। तो हमारा कंप्लीट हो गया 360 डिग्री, और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई भी एंगल हम लोग फाइंड अब कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमको साइन का ज्ञान होना चाहिए। हमको साइन का मतलब है, अभी तक हमने जो पढ़ा 90 तक, उसमें हमने देखा कि हमारा साइन का कोई इस्तेमाल नहीं था। सारे के सारे वैल्यू को हमने देखा, ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा कि सारे का सारा वैल्यू क्या है, तो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग 90 के ऊपर चलेंगे तो अब हमको थोड़ा सा कन्वेंशन का ध्यान रखना होगा, और कन्वेंशन का ध्यान अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो फिर हमारा एक भी एंगल का वैल्यू सही बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो देखिए जब क्वाड्रेंट की मैथमेटिक्स में हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रहा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये रहा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये रहा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री से आप ले लो और कितने डिग्री तक चले जाओ, 90 डिग्री तक। सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं आप 90 से ले लो ओके, यहां तक आ जाओ 180 तक। थर्ड क्वाड्रेंट को बोलते हैं 180 ले लो और कहां तक आ जाओ आप, 270 तक। और फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लोग बोलते हैं आप लोग 270 से कहां तक आ जाओ, 360 तक। कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताता हूं जो बहुत ही सिंपल है, आपको याद भी रहेगा। आप याद रख लो, आफ्टर साइंस टू कॉमर्स। ठीक है, क्लास 8 तक बच्चों को साइंस बहुत अच्छा लगता है। क्लास 9 में जाने के बाद जब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होते हैं तो लगभग 50% बच्चे को साइंस जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगता है।
और क्लास 10th आते आते उनके दिमाग में एक फोबिया हो जाता है कि साइंस जो है बहुत ही डिफिकल्ट वाला सब्जेक्ट है, तो इसकी पढ़ाई वढ़ाई मत करो, कोई आसान सा एक टॉपिक चुन लो। तो वो कॉमर्स चुन लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉमर्स में भी उनको उतनी पढ़ाई करनी होती है जितने साइंस में। तो चलिए अभी के लिए आफ्टर साइंस टू कॉमर्स। तो बच्चा क्या हुआ, पहले जो है साइंस के पीछे भाग रहा था, और उसके बाद क्या हुआ, उसका दिमाग चेंज हुआ और कहाँ पे आ गया, तो कॉमर्स की तरफ। ठीक है, अब देखिए इस ट्रिक में बहुत सारी चीज हो। ठीक है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसका मतलब जब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए रिप्रेजेंट ऑल, टी रेशियो जो होगा वो होगा हमारा पॉजिटिव, जो कि आपको नजर आ ही रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है 0 to 90, तो 90 तक तो हम क्लास 10th में ही पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये रहा वैल्यू, आप देख रहे हो हर जगह वैल्यू क्या आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी टी रेशियो होंगे, मतलब कि ये 6 का 6 टी रेशियो होगा, ये 6 का वैल्यू क्या आएगा, तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दूसरा जब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की बातें करेंगे, ठीक है, तो आफ्टर साइंस क्या आया, एस, एस रिप्रेजेंट साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और इसका रिवर्स क्या होता है, कॉसेक थीटा। सिर्फ यही पॉजिटिव होगा और रेस्ट जो जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव। इसका मतलब है साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होगा और बाकी का कॉस, टेन, सेक और कॉट ये चारों के चारों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। कब, जब उनका एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्या है, टी, आफ्टर साइंस टू टी, टी रिप्रेजेंट टेन और टेन का रिवर्स कॉट। इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब कि 180 से 270 डिग्री तक टेन का वैल्यू और कॉट का वैल्यू ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा और रेस्ट जो भी होंगे हमारे पास वो सारे का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो टेन और कॉट को अगर हटा दे तो रेस्ट कौन बचा, साइन, कॉस, कॉसेक और सेक। इसके वैल्यू क्या होंगे हमारे पास, तो इसके वैल्यू हमारे पास क्या होंगे, तो नेगेटिव होंगे। ठीक है, और लास्ट जब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बातें करेंगे, फोर्थ में क्या है, सी, आफ्टर साइंस टू कॉमर्स। सी रिप्रेजेंट कॉस और कॉस का रिवर्स क्या होता है हमारे पास, सेक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कि 270 से लेके 360 तक ये हमारे कॉस और सेक जो होंगे ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे और रेस्ट बाकी जो बचेगा मतलब कि कॉस और सेक को छोड़ के मतलब कि साइन, टेन, कॉसेक और कॉट ये सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए। बस इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है और आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी एंगल को बहुत ही आसानी से बिल्कुल ही निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम लोग 2, 4, 10 वैल्यू देखते हैं, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करोगे इसको। अगर हमारे पास है साइन 135 डिग्री, मान के चलो ये हमने तरीका सीखा है। हमने क्या तरीका सीखा है कि हम सिर्फ दो ही तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो 180 प्लस माइनस थीटा और दूसरा 360 माइनस थीटा। दूसरा चीज है कि थीटा का वैल्यू जो है वो 90 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है 360 वाला तो वैलिड होगा नहीं यहाँ पे, इसका मतलब 180 डिग्री वाला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री और माइनस अगर 135 बनाना है तो 180 में से किसको माइनस करना होगा, 45 डिग्री को। ठीक है, ये अब साइन 135 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारा, तो 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है ऑल स्कूल, मतलब कि साइन, साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो हमने लिख दिया पॉजिटिव, ये एज इट इज साइन, इसका कोई मतलब अब नहीं बन रहा है। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख दीजिए कितना, 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 का वैल्यू कितना, 1/√2, ये हो गया 1/√2
और वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव में। इसका मतलब साइन 135 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2। गॉट इट, समझ गए आप। चलिए अब हमसे बोले कि चलिए ये ठीक है, ये हम समझ गए, आप हमको थोड़ा बताइए cos 150 डिग्री का। चलिए ठीक है, आते हैं हम लोग। ये क्या रह गया, cos 150 लिखना है, हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस में 30 डिग्री लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 100 कितना डिग्री है, 50। 150 मतलब 90 से 180 तक कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रिवर्स कॉस एक पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कॉस क्या होगा, निगेटिव लिख दिए, कॉस भी लिख दिए। इसका कोई मतलब नहीं बच रहा है, कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, निगेटिव साइन कॉस 30 का वैल्यू कितना, तो √3/2। इसका मतलब निगेटिव में √3/2। इसका मतलब cos 150 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, निगेटिव में √3/2। चलिए अब हमसे कोई पूछ दे, आप सेक 300 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, अब देखिए 180 वाला यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 180 में मैक्सिमम ऐड ये सब्ट्रैक्ट तक कर सकते हैं 90। तो 180 + 90 270 ये होता है, लेकिन ये तो 300 है। लेकिन 300 का तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेक 360 डिग्री माइनस कितना, माइनस करें जो 300 बचे तो 60 हो गया यहाँ तक। अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, सेक में कितना है, 300। 300 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, तो 270 से 360 तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, आफ्टर साइंस टू कॉमर्स, मतलब कॉस उसका रिवर्स क्या होता है, तो सेक। इसका मतलब सेक क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव, एज इट इज सेक लिख दिए। इसका कोई मतलब नहीं बच रहा है, और क्या हो गया 60 डिग्री। सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, तो सेक में 60 का वैल्यू 2, ये हो गया हमारा प्लस में 2। ठीक है, इसका मतलब है कि सेक 300 डिग्री का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, प्लस में 2। गॉट इट, समझ गया आप। चलिए अब आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ठीक है ये सब तो हम समझे, आप थोड़ा हमें साइन 270 डिग्री का वैल्यू आप निकाल के बता दो। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। अब 270 की जब हम लोग बातें करेंगे, 0, 90, 180, 270, ये रहा पॉइंट। अब हमारे पास एक डाउट है, और डाउट ये अराइज हमारे मन में हो गया कि 270 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, बिल्कुल लीगल क्वेश्चन है हमारे पास। तो एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने इसका सॉल्यूशन ऐसे किया। ठीक है, साइन 180 डिग्री, और हम जानते हैं थीटा को 90 तक तो हम ले ही सकते हैं, तो साइन 180 + 90 तो 270। ठीक है, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने बोला कि अच्छा हम लोग ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, साइन 360 और -90, क्योंकि थीटा तो फिर भी 90 ले सकता है, फिर से तो आ रहा। ठीक है, एकदम लीगल है, बिल्कुल दोनों के दोनों फिलहाल तक सही है। अब आइए हमारे पास क्या है, ये रहा साइन। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखिए ये कितना है, 180। 180 का मतलब हुआ कि सेकेंड क्वाड्रेंट का बिल्कुल एंड, ठीक है, या थर्ड क्वाड्रेंट का बिल्कुल ही स्टार्ट।